ऑस्ट्रेलिया से कुछ खास खबरों का रुख करेंगे। सिडनी के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी ने सबसे पहले वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया और फूल चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फिर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबॉट के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेता शिखर वार्ता के लिए पहुंचे। 5 क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच करार हुआ। इस मौके पर टोनी एबॉट ने कहा कि भारत उभरता हुआ सुपर पावर है, तो उधर पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा वक्त आने वाला है। फिर मोदी ऑस्ट्रेलिया की संसद पहुंचे, जहां मोदी ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया और वहां तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। तो हमारे संवाददाता पिनाज त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पल पल के अपडेट्स हमें लगातार पहुंचा रहे हैं। उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा संसद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। There are huge opportunities for partnership in every area. We can think of agriculture, agro-processing, resources, energy, finance, infrastructure, education, and science and technology. The economic climate in India has changed. India will hold a Make in India show in Australia in 2015. Australia will also be holding Business Week in India in January 2015. We also agreed on seeking early closure on the civil nuclear agreement, which will give Australia a chance to participate in one of the most secure and safe nuclear energy program in the world. पिनाज त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। पिनाज, ऐसी कौन सी बातें रही प्रमुख तौर पर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और संसद में मोदी ने कही? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले जो 5 चीज़ों पे जिन पर समझौते हुए हैं वो काफ़ी अहम होने वाले हैं, जिनका जिक्र मोदी ने किया कि एनर्जी को लेकर हमेशा उन्होंने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की। उन्होंने कहा कि यूरेनियम जो खरीदने का जो समझौता हुआ है, जब एबॉट आए थे जिसको जिस पर औपचारिक मोहर लगी थी, उन्होंने कहा कि इस डील को जल्द से जल्द क्लोजर करना चाहिए। आपको बता दें कि जो न्यूक्लियर पावर में भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, अमेरिका से संधि ने मदद तो की, लेकिन जो यूरेनियम है 40% यूरेनियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही आता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि जल्द क्लोजर पे भी सहमति बनी है, तो ये एक भारत के लिए फायदे का कदम है। फ्री ट्रेड जो है अगले साल तक शुरू हो जाएगा दोनों के देशों के बीच, जिससे जाहिर सी बात है कि दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और भारत को काफ़ी फायदा होगा। जिस तरह से भारत जो निर्यात करता है चीज़ें, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ये भी भारत के लिए अगर फ्री ट्रेड खुलता है तो एक अच्छी खबर लेकर आएगा। जी श्वेता। बिल्कुल वही है, साथ ही ठहाकों से तो गूंज ही रहा था पूरा वहां का जो माहौल था। कुछ और अगर सेक्टर्स की बात कर लें, उन्होंने बेशक क्रिकेट की बात की, हॉकी की भी बात की, योगा की बात की। योगा को बढ़ाना किस तरीके से चाहते हैं ये उन्होंने पीसी में भी कहा और ये उन्होंने संसद के अंदर भी कहा। कल्चरल सेंटर सिडनी जो है उसकी तुलना उन्होंने लखनऊ से की और भी कई तरीके की उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा सर्विस सेक्टर में, डिफेंस में, मिलिट्री में वो सहयोग चाहते हैं। तो इसमें किस तरीके के पार्टिसिपेशन की बात हुई है? अगर हम बात करें इन 5 मुख्य समझौतों की, अगर हम बात करें तो उसमें इनका इन्फ्लुएंस कहीं दिखता है पिनाज? जी, हम आपको बता दें श्वेता, जिस तरह से आपने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र में मोदी बढ़ावा देना चाहते हैं, कल्चरल सेंटर, जब वो सिडनी में बोल रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि कल्चरल सेंटर जल्दी यहाँ पर खुलेगा। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से रिलेट करने की कोशिश की, आपको बता दूं कि सिडनी जो है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनकर उभरा है और ऑस्ट्रेलिया में जो टूरिज्म से जो मुनाफा होता है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया एक अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का एक नेचुरल झुकाव है, क्रिकेट की वजह से कह लीजिए, बॉलीवुड फिल्मों के प्रति क्रेज़ की वजह से कह लीजिए, यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा रहता है। ऑस्ट्रेलिया जो है माइग्रेंट का सबसे बड़ा देश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में माइग्रेंट्स पाए जाते हैं और इंडिया उसमें नंबर टॉप पर आता है। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से कहा कि भाई आप हिंदुस्तान आए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म से हिंदुस्तान को भी बेनिफिट हो, तो इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की। उन्होंने लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश की हिंदुस्तान में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पिनाज फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, वक्त की कमी है। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम निशन।